किसने बताया तुम्हें कि हम शिफ्ट हुए हैं? परिंदों ने बताया। उमर, ये क्या किया तुमने? क्या करूं, आखिर ये भी तो हमारे दोस्त हैं। अब झगड़ा मत करो, ये तो बस छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तकल्लुफ छोड़ो, ये अंदर लेके चलो। क्या कहा, सुना नहीं? प्लीज ऐसा मत करें। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? पापा जो भी कहे मैं स्कार्फ नहीं उतारूंगी। तुम खामोशी से मेरे साथ घर चलो। हॉस्पिटल फूल भेजे थे उसने, उसी के साथ भेजा था ये खत। इसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं लिखा? नहीं। मीडिया नहीं बोलेगा, क्योंकि अब उसे भी दबा दिया गया है। क्योंकि अब अगर कोई भी आवाज उठाना चाहेगा तो हुकूमत के डर से कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। राना मैडम जो चाहती थी वो हो गया। अब हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो अब हमें लेक्चर भी नहीं लेने देंगी? इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते ये लोग। उमर है ना? मेरी बात सुनो, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। हिजाब नहीं उतारा इसलिए इसने बहुत मार खाई है। उठो, चलो। देखो इधर, मुझे देखो। आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, हिजाब उतारोगी या नहीं तुम? मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगी, अपने आप को नामहरम की आंखों से बचा कर रखूंगी। क्या कह रही हो तुम? अपने आप को हमेशा शर्मो हया के पर्दे में रखूंगी, अपनी रूह के साथ साथ अपने जिस्म को भी गुनाहों से पाक और दूर रखूंगी। हाँ? क्यों मेरा हाथ उठाना चाह रही हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी बाबा, चाहे आप मुझे मार दें, मगर मैं खुद को शर्मो हया के पर्दे से नहीं निकालूंगी। नहीं खिंचवाओगी तुम? हाँ? कैसे नहीं खिंचवाओगी तुम? तुम्हारी ये जुर्रत! इधर आओ। हाँ? मैं इसका दर्द महसूस कर सकती हूँ। मार से भी ज्यादा दर्द इस स्कार्फ को खोल देने से होता है। मैडम, जिन लड़कियों से बात करनी थी उनमें से एक के बाबा आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया है। अच्छा, भेजो उन्हें। मेरी बात सुनो, जब तक मैं बाहर ना आऊं तुम यहाँ से नहीं जाना, वरना टांगे तोड़ दूंगा। बाबा ऐसा मत करें, मुझे अफसोस हो रहा है। अच्छा, ये बांधने पर अफसोस नहीं और टीचर से बात करने में डर लग रहा है। ज्यादा बातें मत करो, मुंह बंद करो अपना। जाइए आप। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टीचर साहिबा। टीचर मत कहे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्लीज बैठिए। मैं भागा भागा चला आया, बहुत मुश्किल में हूँ मैडम राना साहिबा। मेरी बेटी मुश्किल में है। क्या नाम है? उमर दुंगोस। अच्छा, वो जिसने दोस्तों के कहने पे स्कार्फ बांध लिया। आपने सही कहा, बिल्कुल वही है। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, दुनिया के साथ चलने वाली। वो हमेशा मेरी बातें मानती थी, वो फैशन करती थी, नए कपड़े पहनती थी, मैं भी कभी मना नहीं करता था, वो भी मेरी बात मानती थी, मुझे भरोसा था उस पर। अच्छा तो फिर ये बताएं, उसने इतना बड़ा फैसला आपकी मर्जी के बगैर भला कैसे कर लिया? जी बिल्कुल, जैसे उसका दिमाग बदल गया हो। अजीब सी बातें करती है वो। घर से भी भाग गई थी। मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ कि उसने पर्दा करना शुरू कर दिया है और जाकर उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। मैंने अच्छी तरह उसकी खबर ली। जब पूछा तो बताया कि एक लड़की है अलिफ, मेरी क्लास में, काफी बार देखा है उसे अखबार में। इसके माँ और बाप दोनों दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल में हैं। जी, वो भी आपकी तरह क्या गांव से आए थे? देखने में तो बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छी लड़की दिखाई देती है। पहले लीडर बनती थी और सबको तंग किया, अब लड़कियों को पर्दे पे जोर दे रही है। मैंने उसे बहुत मारा पीटा,
लेकिन वो स्कार्फ खोल ही नहीं रही राना साहबा। ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? क्या आप कोई जाहिल इंसान हैं? आपको जेब नहीं देता। देखें, अपने बच्चों को हासिल करना जरूरी है। कैसे हासिल कर सकते हैं राना साहबा? वो कुछ सुनती ही नहीं। मैं वैसे भी बात करने का सोच रही हूँ और मैं उमर से जरूर बात करूंगी। हम यहाँ किस लिए हैं? ये तमाम बातें आप हम पे छोड़ दें। मैं सबको बुलाती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। और सर का क्या होगा? फिक्र मत करें, जब बात होगी वो स्कार्फ खोल देगी। क्या वाकई? बिल्कुल, हम पर छोड़ दें। ये बच्चे सिर्फ आपके नहीं हमारे भी हैं। वो बच्चे हमारी बात जरूर समझ जाएंगे। आप परेशान मत हों, मैं उनको समझा लूंगी। मैडम राना, अल्लाह आपका भला करे। आपने मेरी परेशानी दूर कर दी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मुझे इजाजत दें आप। जरूर। या अल्लाह तेरा शुक्र। स्कार्फ नहीं खोला तो वो मुझे वापस गांव ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें डराने के लिए कह रहे होंगे वो। हाँ ऐसा ही है, वो इसलिए आए हैं यहाँ पर कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल ना दें। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, ये और भी खतरनाक है मेरे लिए, समझी? पीछे हटो। और तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो? मेरी बात सुनो, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तुम लोगों का मकसद क्या है। बेटी, तुम इन टेररिस्ट लोगों की बात का यकीन नहीं करना। अगर इनकी बात सुनोगी तो ये तुम्हें खुद कुछ बम्बार बना देंगे। छोड़ो इन्हें मेरी अच्छी बेटी, जल्दी से फॉर्म पर साइन कर दो और पढ़ो लिखो। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो, हमेशा से बाबा की बात मानती आई हो, आज भी बाबा की बात मान लोगे। मेरी बात सुनना। इनके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। सनम साहिबा तो यही होती हैं, तैयब साहब मुल्क से बाहर हैं काफी अरसे से। उनका बिजनेस बाहर ही है, काफी अरसे से वो वापस नहीं आए। मेरा ख्याल है उनका झगड़ा हो गया है कुदरत साहब से। अच्छा, यानी और बच्चे नहीं हैं? नहीं, फिलहाल तो यही 2 हैं। कुदरत साहब खुश मिजाज हैं क्या? हाँ, वो बहुत खुश मिजाज इंसान हैं। वो सब लोगों के साथ अदब और एहतराम से पेश आते हैं। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नमक कम है। जल्दी से साइन कर दो, ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए जरूरी है। साइन कर दूं तो क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? और हाँ, अगर साइन नहीं किए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, ये बात याद रखो। बस बहुत हो गया, मैं कहता हूँ यहाँ पर साइन करो। तुम साइन नहीं करोगी तो जान से मार दूंगा तुम्हें। साइन करो ना। क्या कर रहे हैं आप? ये यूनिवर्सिटी है, दस्तखत हो जाए तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करवा दीजिएगा। आखिर मैं इस लड़की का क्या करूं? एक्सक्यूज मी, किस फॉर्म पर दस्तखत करना है? आइए मेरे साथ आइए। जान से मार दो। इसका क्या मकसद है मैं जानती हूँ। आप लोगों का प्लान हमारा स्कार्फ खुलवाना है ना? यहाँ लिखा है अच्छे कपड़े पहनकर आना। अगर इस पर दस्तखत कर दिया तो यूनिवर्सिटी में स्कार्फ बांधकर नहीं आ सकते। हम बच्चे नहीं हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है हमें क्या पहनना चाहिए। देखिए, चिल्लाइए नहीं। आप दस्तखत नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे। फिर मुझे अपना आईडी नंबर बता दें। क्यों, क्या करना है? जो मना कर रहे हैं उनका डाटा जमा करना है। तो इससे क्या होगा? सबका डाटा जमा करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करवाना होगा, ताकि ये मालूम हो सके कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यहाँ के कवानीन पर एतराज़ है। मैंने सारी डिटेल बता दी है, अब समझ लग गई आपको? आईडी नंबर बताएं। हम कहाँ जा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो यहाँ नहीं। तुम उस बात को छोड़ो, मुझे तुमसे काम है, तुम मेरे साथ आओ।
इधर बैठो। यहाँ बात करेंगे? तुम बैठो, मैं राना मैडम को बुला के लाती हूँ, फिर बात करते हैं। पहले ही दिन से राना मैडम मेरे पीछे पड़ गई थी। पर मैं तो साइन नहीं करूंगी। पर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करोगी? यूनिवर्सिटी छोड़ दोगी? शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। स्कार्फ का क्या है? जब यूनिवर्सिटी आएंगे उतार दिया करेंगे। इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया है, तो फिर इंतजार किस बात का? खोल दो अपना स्कार्फ। दोस्तों ऐसा मत करना। इनका असल मकसद ये है कि हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दें, समझे? हर कोई अपनी मर्जी से फैसला करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमें इन हालात से परेशान नहीं होना चाहिए। सुनो दोस्तों, सब फैकल्टी जा रहे हैं और हम सबको भी वहीं बुलाया है। वहाँ पर हमारा क्या काम वैसे? मालूम नहीं, चलकर खुद ही देख लो। हर दिन कोई ना कोई नई बात होती रहती है यहाँ। चलो आओ अब चलते हैं। तुम अभी भी यहीं घूम रहे हो? हाँ, घूम रहा हूँ और घूमता रहूंगा। बाबा को मालूम है तुम एलिफ के पीछे हो। तुम फिक्र न करो, यहाँ एलिफ के लिए नहीं आया हूँ, अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। आज से यूनिवर्सिटी में अवामी हिफाजत का लेक्चर मैं लूंगा, यानी मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मुझसे दूर रहना, वरना खुद से नजरें नहीं मिला सकोगे। हटो सामने से। एक नई मुसीबत। आराम से बैठो यहाँ। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इस कैमरे का क्या काम? तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी बात हो वो इसमें रिकॉर्ड हो जाए और परेशानी ना हो। चलो शुरू करो। क्या बात करेंगी? शुरू करें? मैडम, जरा मुझे वो फाइल दीजिएगा। ये मेरी फाइल है क्या? ये फाइल इसलिए है कि तुम्हारे बारे में जान सकें, यानी हमें बाद में कोई परेशानी ना हो, ठीक है? ओह, ये खूबसूरत लड़की कौन है? तुम हो उमर? पहले समझती थी कि खुले बालों में अच्छी लगती हूँ, मगर अब समझ गई हूँ कि असल खूबसूरती क्या होती है। क्या मतलब असल खूबसूरती? नीयत है, ईमान है और अल्लाह पर यकीन करना। जिस पर ईमान हो उसी की तरह जीना चाहिए, दूसरे लोगों के मुताबिक नहीं। अल्लाह का जो हुक्म है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, और इंसान की इज्जत भी उन्हीं अहकामात को मानने में है। अच्छी बात की है तुमने कि दूसरों के मुताबिक हम लोगों को नहीं जीना चाहिए। दूसरों की बातें सुनकर अपना सर बांध लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? बताओ जरा। मैं यही कहूँगी तुम्हें कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने चाहिए। ये कौन है?
जो भी है अच्छा लग रहा है। ऐसे टीचर के लेक्चर के लिए तो मैं सब छोड़ दूं। ये टीचर क्यों? कैसे हैं आप लोग? पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं हूं ऑफिसर डेनिस। बोलो। एक बात मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम शवाल है। आज से मैं ही आप लोगों को ये लेक्चर दिया करूंगा। जो पढ़ाऊंगा उस पर तवज्जो दो ताकि कुछ सीखने में फायदा हो। ये टीचर क्यों? हमें ऑफिसर बनाना है क्या? मैं समझा नहीं, कुछ कहा क्या? इस वक्त हमारा बायोलॉजी का लेक्चर लेना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो ये पूछ रही थी। मैं खुद ही बता देता हूँ। ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि मुल्क की सलामती और तरक्की किस में है, और क्लास का लेक्चर देना जरूरी है। आप लेक्चर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी जान देखो, तुम 4 आए दिन की बेटी हो। मैं तुम्हारे बाबा से मिल चुकी हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे पहले भी ये अच्छा लगता था। मतलब तो यही हुआ कि जो दिल चाहता है वही करना चाहिए। मेरा मतलब है कि यकीन अब हुआ। तुमने स्कार्फ बांधना शुरू किया, क्या तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं है कि? और एक मुश्किल वक्त ऐसा भी आया जब मैंने सोचा कि मैं स्कार्फ बांध लूं, लेकिन ऐसा नहीं किया। और फिर अपने बड़ों की बात मानी मैंने, और आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। हमारी बात मानो, स्कार्फ उतार दो। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम आदी हो जाओगी। हम भी इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। चलो फैसला करो और यहाँ पर साइन कर दो। मैं कभी भी स्कार्फ नहीं खोलूंगी। तुम जरा अपना स्कार्फ तो खोलो, मैं तुम्हें देख लूं। फिर तुम चाहो तो दोबारा बांध देना। हम तुम्हें पूरा वक्त देंगे ताकि तुम अच्छी तरह सोच लो, और जब कभी मुझसे बात करना चाहोगी तो मुझसे मिल सकती हो। खोल दो स्कार्फ। बुरा मत मानिएगा, मैं स्कार्फ नहीं खोलूंगी। मैं जा रही हूँ। उमर, मेरी जान, अगर इस दरवाजे से बाहर चली गई तो फिर वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरी नसीहत तुम्हारे लिए है। चलो बैठ जाओ। वतन का तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है? एक, हुकूमत और तहफ़्फ़ुज़ वतन के लिए सियासत और इदारों का क्या किरदार होता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सर, आपका मतलब माजी की तरह, यानी माजी में जो फैसले किए गए थे, या फिर उस तरह के जो ताकतवर है उसका फैसला मान लिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह माजी में जबरदस्ती फैसले नाफिज किए गए थे। बेहतर होगा इस बारे में बात ना की जाए। क्यों सर, क्या ये मुल्क का मसला नहीं है? पूछ रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या इस कानून में ये लिखा है कि अपनी मर्जी के फैसले करके अवाम पर नाफिज कर दिए जाए? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दें कि तुम लोग अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहो? ऐसा तो नहीं हो सकता। गलत कह रहे हो आप। चलो आप चुप कर जाओ। मुझे यकीन है कि ये लोग कभी सुकून से नहीं बैठेंगे। फिर ये किसी और मुल्क में जाकर दहशतगर्दी करेंगे और हम जैसे नौजवानों को दहशतगर्द बनाएंगे। तुम ऐसे कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकते हो? हमारे दिल में क्या है तुम्हें क्या मालूम हो? हमें उनके साथ शामिल किया जा रहा है। तुम किस मुंह से बात कर रही हो? तुम्हारी अम्मी ने बॉम्ब नहीं लगाया था? बस बहुत हो गया, हद पार कर रहे हो तुम। यह लेक्चर देना बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि इसका मकसद ये है कि एक दूसरे पर भरोसा किया जाए और भाइयों की तरह जिंदगी के हर लम्हे पर साथ खड़ा हुआ जाए। बाकी की नसीहत बाद में। लेक्चर खत्म। एलिफ, एलिफ रुको तो जरा। फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारा खत मिल गया है। 1000 बार पढ़ा है और अच्छी तरह समझ गई हूँ। जैसे तुमने कहा, हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। इसके बाद ना तो तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें। बस कुछ अरसे की बात है, तुम भूल जाओगी कि कुछ हुआ भी था और इस कॉलेज में तुम दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन जाओगी। किसे मालूम कि कितने स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तुमसे कह तो रही हूँ बेटी, हम पर भरोसा करो। हाँ चलो, स्कार्फ खोल दो, जाओ अपने पापा के पास ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। मुझे मजबूर मत करे। कैसी मजबूरी? जबरदस्ती नहीं कोई? नहीं, मैं नहीं खोलूंगी इसे। कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। बेटा स्कार्फ खोल दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। बाहर जाके स्कार्फ बांध लेना और जब यूनिवर्सिटी आओ तो स्कार्फ खोल देना। ये भी रास्ता है तुम्हारे पास। क्या सोच रही हो? तुम खोल दोगी ना? अच्छी बच्ची है, बात मान जाएगी। ये बहुत बहादुर है। बेटा उमर, जवाब तो दो हमें। मैं नहीं खोलूंगी, चाहे मुझे मार दे। उमर जान, बेटा क्या हो गया तुम्हें? कितनी अच्छी तरह बात हो रही थी। मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। चाहे मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दे या फिर जान से मार दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। जा रही हूं मैं। कहाँ रह गई ये? मैं क्या करूं? अमर, तुमने अभी तक स्कार्फ नहीं खोला? जान से मार दूं। अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। कहाँ जा रही हो? रुको, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सबको जमा करके अदबियात के लेक्चर वाली क्लास में ले गए। हम वहाँ बैठकर इंतजार ही कर रहे थे कि अचानक दरवाजा खुला और डेनिस आ गया। क्या? हमारा वाला डेनिस? हाँ, तहफ़्फ़ुज़ वतन का लेक्चर देगा वो हमें, यानी टीचर बन गया। एक नई परेशानी आ गई। दिल चाहे ना चाहे उसे देखो वहाँ बैठकर। क्लास में क्या काम यार? हम लोग गद्दार जो हैं, इसलिए सीधा रास्ता दिखाएगा। अमर, यहाँ आओ, यहाँ आओ वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। मारिए, मारिए ना बाबा। अमर, मेरा यकीन करो, मैं गोली मार दूंगा। हाँ मारिए। उमर रुको, ये क्या कर रही हो? अमर बेटी, ये स्कार्फ उतार दो। मुझे अपनी औलाद का कातिल मत बनाओ। नहीं बाबा। तुम जानती हो, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, समझी तुम? अगर मैं स्कार्फ नहीं खोलूंगी तो आप मुझे मार देंगे। तो ठीक है, फिर मार दे मुझे गोली ताकि ये किस्सा खत्म हो। मैं तुमसे कहता हूँ स्कार्फ उतार दो, मुझे अपनी औलाद का कातिल मत बनने दो। चलो मेरी बात मान लो, चलो मेरी अच्छी बेटी, बाबा की बात मान लो। मैं तुमसे आखिरी दफा कहता हूँ, मेरी बात सुन लो। सिक्योरिटी गार्ड, इनको पकड़ो। मेरी प्यारी बेटी मान लो। आप लोग हट जाओ, बाबा मुझे मार दे। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मेरी बात मान लो बेटी, मेरी प्यारी बेटी मान लो।
क्या हुआ मेरी बेटी? बेटी रुको, बेटी रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटी बेटी थोड़ा इंतजार करो, कोई आओ, इसको बचाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। अमोल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बाबा तुम्हारे पास है। कोई डॉक्टर को बुलाए। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कोई मेरी बात सुने, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। या अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मेरी बेटी को बचा ले। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये मुझसे क्या हो गया? कोई जाके डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी। एम्बुलेंस बुलाए कोई। मेरी प्यारी बेटी, उठो उठो, मेरी प्यारी बेटी उठो। अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मेरी बेटी को बचा ले। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दिया। इब्राहिम साहब, शुक्र है या अल्लाह तेरा, तूने मेरी दुआओं का जवाब दिया। मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कब लाया गया था? 3 हफ्ते हो गए आपको यहाँ। आज सुबह ही आपको रूम में शिफ्ट किया। बच्चे तो ठीक है ना? लड़कियाँ, आदिला साहिबा और बाकी सब ठीक है ना? आदिला साहिबा अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन लड़कियां ठीक हैं, उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। किसी को भी मालूम नहीं कि आप कमरे में हैं। सुनेंगी तो खुशी होगी सबको। डॉक्टर ने तो कह दिया था कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अल्लाह ताला के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। इब्राहिम साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। राना साहिबा आई थी। कह रही थी जैसे ही पता चला मैं देखने आ गई इनको। बहुत परेशान थी वो। तभी मेरी मुलाकात हुई उनसे। कह रही थी जैसे ही होश में आए बता देना, मैं फिर मिलने आ जाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि आप मौत के मुंह में थे। बहुत प्यार करती हैं वो आपसे। मैंने सोचा कि सच बता देना चाहिए उन्हें। क्या बता दिया उसे? कि उनकी जिंदगी बचाने के लिए दूर हो गए आप उनसे।
लेकिन उनसे अब भी प्यार करते हैं आप। क्या हमें उसके जनाजे पे जाना चाहिए? हम नहीं जा सकते। सुना नहीं था कि उसके बाबा ने हमें क्या कहा था कि तुम लोग टेररिस्ट हो। हमें वहां देखकर उन्होंने कोई और कदम उठा लिया तो फिर? हम अपनी तकलीफ बता भी नहीं सकते। उसने बात नहीं मानी इसलिए सब कुछ हुआ। अपनी बात मनवाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। आखिरकार उम्रू मर गई। वो हमारी आंखों के सामने मर गई। और हम कुछ नहीं कर पाए। अब कुछ करते हैं उसके लिए। हम लोग यहीं बैठकर कम से कम यासीन शरीफ पढ़ते हैं उसके लिए। सही कह रही हो। ठीक है, मैं अभी वुजू करके आती हूँ। एक स्कार्फ मुझे भी दे दो कि अलिफ? बैग से लेकर आती हूँ। ये तो अम्मी का खत है। मेरी प्यारी बेटी हुलिया, मेरी आंखों की ठंडक, तुम्हारे लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तुम बुरी लड़की नहीं हो। मैं माँ हूँ, तुम जानती हो। किसी को भी दुख मत देना, आपा को भी दुख मत देना। तुम हमेशा होश से काम लेना, हरगिज कोई बेवकूफ़ी मत करना। एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। वैसे भी जब से जिंदगी शुरू की है खतरे में ही रही है। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने हमें उसकी परवरिश करने का जरिया बनाया है। आपा के साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए वो जैसा कहे वैसा ही करना मेरी बच्ची। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना कभी भी। तुम लोग पहले अल्लाह और फिर एक दूसरे के हवाले हो। हरगिज अपनी नीयत खराब मत करना। ये राज हमारे साथ हमारी कब्र में जाएगा। क्या है ये? आखिर क्या मतलब है इस खत का? मुझे क्या मालूम हो? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हें क्यों लिखा गया है ये? अल्लाह ने हमें इसकी परवरिश का वसीला बनाया है। तो फिर जाके उन्हीं से पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? देखो मेरा सर मत खाओ। हुलिया, तुम कुछ छुपा रही हो। अम्मी के पास कोई राज है। मुझे पहले ही शक था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। साफ जाहिर है कि कोई राज है। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैंने कुछ नहीं छुपाया। छुपा रही हो। बस करो एलिफ, बहुत हो गया। सुहेला, ये कुछ छुपा रही है। अच्छा ठीक है, इस तरह चीखने चलाने से कुछ नहीं होगा। पहले रिलैक्स हो जाओ। हुलिया, सही तरीके से जवाब दो अपनी। खामोश, सच बता दिया है मैंने। जब तुमने ये खत पढ़ा तो मुझे क्यों नहीं बताया? हैरानी क्यों नहीं हुई तुम्हें? अगर होती तो तुम भी मेरी तरह परेशान होती। क्योंकि मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना तुम्हारी ना अम्मी की। तुम्हें सब बताना होगा, सुन लिया तुमने? बताओ तुम्हें, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। यह है राज की बात।
अस्सलाम वालेकुम। राना साहिबा, मैं फरहान। सब ठीक है ना? जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया। इब्राहिम साहब को होश आ गया है। सोचा कि आपको बता दूं ताकि आप मिल लें उनसे। हेलो, आप सुन रही हैं ना? हुलिया, दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। एलिफ, बाद में बात करते हैं ना। मैं सारी रात सो नहीं सकी सुहेला। खुदा के लिए मुझे बताओ कि अम्मी ने किसके बारे में बात की है। हुलिया, तो फिर ठीक है, मैं भी ये राज मालूम करके रहूंगी। एलिफ, कहाँ एलिफ? कहाँ जा रही हो? अम्मी के पास। वहाँ जाकर क्या बात करोगी उनसे? इस वक्त तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। तुम पागल हो गई हो लगता है। एलिफ, इतनी रात को तुम उनसे कैसे मिलोगी? जेलर से रिक्वेस्ट करूंगी। रात के इस वक्त जेलर नहीं होगा वहाँ पे। होगा भी तो तुम्हें नहीं मिलने देगा। तो दरवाजे पे बैठ जाऊंगी। एलिफ, हम जानते हैं कि तुम परेशान हो, पर ये सब ठीक नहीं है। तो फिर और क्या करूं मैं? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, चलो। और ये तो पागल हो गई है। प्याज डाल दो क्या? हाँ डाल दो डाल दो। क्या और भी कुछ चाहिए? अरे नहीं भाई। हेलो हेलो एड्रम, कौन बोल रहा है? सुहेला बात कर रही हूँ। एड्रम? हाँ बोल रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। बिजी हो तुम लगता है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ। खैर तो है ना? बोलो क्या हुआ? हाँ खैर है। तुम बताओ कि कहाँ हो अभी? बैठा हूँ साहिल के किनारे पे। इसका मतलब यही हो। अगर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। अरे हाँ क्यों नहीं, बल्कि ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। तुम भी यहाँ जाओ ना। ठीक है, बाद में बता दूंगी। अभी मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे भाई अब इसमें प्याज मत डालना। कुछ पूछा नहीं क्या उसने? नहीं, अजीब सी आवाज लग रही थी उसकी। रात के इस टाइम मुलाकात की इजाजत कैसे लेगा वो? रिक्वेस्ट करेगा और क्या करेगा? पुलिस वाला है वो भी। आखिर अपने जानने वालों के लिए इतना तो कर सकता है। एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है अम्मी जिस राज का कह रही है वो क्या होगा? हम क्या कह सकते हैं? कई बार पढ़कर देखा मगर कुछ समझ नहीं आया। तुम लोग देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। जीजान आंटी हुलिया को अच्छी तरह जानती हैं, जरूर उसे समझाने के लिए कहा होगा। हाँ लड़कियों, मैं अम्मी को जानती हूँ। बिला वजह नहीं लिखा उन्होंने ये खत। जरूर कोई बात है, लेकिन सामने आ ही जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, इतनी जल्दी उठ गए? मुझे लगता है तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। अरे नहीं, बहुत मजे का था। अच्छा ये बताइए, मेरे दांतों में कुछ लगा तो नहीं? कुछ अजीब सा यहाँ देखिए, ये यहाँ या फिर यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है कि ये यहाँ या यहाँ पे या यहाँ। एड्रम? हाँ डेनिस, तुम यहाँ कहाँ पे? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यहाँ पे कुछ खाने आया था। तुम्हें कहीं जाना था क्या? मुझे कहाँ जाना था, अभी तो मैं आया हूँ। मुझे भी कोफ्ते खिलाओ। अरे देखो ना कितना अच्छा मौसम है और थोड़ी देर में ही बारिश या बर्फबारी हो सकती है।
हम ऐसा करते हैं कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाते पीते हैं। हम चलते हैं और जाकर गाड़ी में बैठते हैं ताकि तुम्हें और मुझे ठंड ना लगे, या फिर कहीं और चलकर गपशप करते हैं। 1 मिनट रुको, तुमने बस कोफ्ते ही खाए हैं ना? सुनो, अगर ऐसे ही कोफ्ते बनाने हैं तो रहने दो। इसमें कोफ्तों का कोई कसूर नहीं है। बताइए, हाफ बनाऊं या फुल? हाफ बना दे। एड्रम आओ, बैठो ना। अगर किसी का इंतजार कर रहे हो तो बताओ मुझे, मैं तंग नहीं करूंगा तुम्हें। अरे मैं किसका इंतजार करूंगा? रात के इस वक्त मुझे कौन मिलने आएगा? एड्रम, ये क्या, डेनिस भी यही है? तो तुम इनका इंतजार कर रहे थे? हाँ, यही है। अगर इनका इंतजार था तो मुझे पहले बता देते। यार, अब क्या बताऊं और क्या ना बताऊं तुम्हें? वापस चलो वरना उसे भी मालूम हो जाएगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। काफी देर से वो हमारा इंतजार कर रहा है। चलो। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसे हो डेनिस? ठीक हो, तुम कैसी हो? आओ बैठो। एक प्रॉब्लम है, सब उलझ कर रह गया है। यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो तुमने सुना? एक लड़की के बाबा ने उसे मार डाला क्योंकि उसने अपना स्कार्फ नहीं खोला। छोड़ो, रहने दो सुहेला। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। शायद तुम मेरी बात कर रही हो। तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूँ। तो क्या इसलिए हमें इस तरह मजबूर किया जाएगा? जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं वो जहनी मरीज हैं। उन्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है या फिर तहफ्फुज़ वतन के असूलों की। मालूम नहीं बाद में क्या परेशानियां होंगी। तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि अब लड़ाई नहीं करेंगे? खत से पहले की बात थी वो। तो वो खत मैंने क्यों लिखा था? बताओ मुझे, क्या वो खत पढ़ा नहीं तुमने? पढ़ा है, 1000 बार पढ़ा है, समझे? नजर आ रहा है मुझे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तुम्हें। एड्रम, दरअसल हम जीजान आंटी से मिलना चाह रहे हैं और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ ना एलिफ। क्या ये कालीन उठा ले कमांडर? सब कुछ। दीवारें रहेंगी सिर्फ। उठ जाओ, चलो मेरे साथ। कहाँ? जितना कहा है उतना करो, सवाल मत करो। रुक क्यों गए? मैंने कहा अज़ान मुकम्मल करो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तुम मस्जिद के दरवाजे पर तो ताला लगा सकते हो,